Hello everyone, welcome to Hina's Learning Studio. In today's video, we are going to discuss कि हम questions में कैसे पता लगाएंगे कि हमें LCM find करना है या HCF find करना है. Now to figure out this, we need to understand the concept of HCF and LCM. जब हम बात करते हैं HCF की, तो हम डील करते हैं फैक्टर्स से. फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो गिवन नंबर से हमेशा स्मॉलर होते हैं, बट जब हम LCM की बात करते हैं हम डील कर रहे हैं मल्टीपल्स से. तो जो मल्टीपल्स होते हैं वो गिवन नंबर से ग्रेटर होते हैं, राइट? तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में ढूंढना है कि हमें गिवन नंबर से छोटा नंबर फाइंड करना है या गिवन नंबर से बड़ा नंबर फाइंड करना है. अगर क्वेश्चन में गिवन नंबर से स्मॉलर नंबर फाइंड करना होगा, वी विल फाइंड HCF. अगर हमें क्वेश्चन में गिवन नंबर से बड़े नंबर्स फाइंड करने हैं तो हम बात कर रहे हैं LCM की. नाउ गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड फिगर आउट whether the concept of HCF or LCM will be applied. Now the question is, find the largest number that divides 2053 and 967 that leaves the remainder 5 and 7. That leaves the remainder 5 and 7. Now see, हमें क्या बोला है क्वेश्चन में? हमें बोला गया है कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 2053 को भी डिवाइड करे और 967 को भी डिवाइड करे. जब वो डिवाइड करेगा तो ये रिमाइंडर्स आएंगे. नाउ सिंस दे आर लीविंग द रिमाइंडर्स, तो हम एक ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे. तो हम क्या करेंगे? हम रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. हम क्या करेंगे? रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो यहाँ पे जो हमारा नंबर आएगा वो आएगा 2048, राइट? और यहाँ पे यह नंबर आएगा 960. तो अब हमें x एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 960 को एग्जैक्टली डिवाइड करे और x 204 को भी एग्जैक्टली डिवाइड करे. नाउ बेसिकली these are dividend. हमें क्या ढूंढना है? डिवाइजर, वो नंबर जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करे. दैट मीन्स कि जो x होगा वो इन दोनों से कैसा होगा? स्मॉलर होगा. वो x जो होगा, क्योंकि वो 2048 को भी डिवाइड कर रहा है, x 960 को भी डिवाइड कर रहा है, तो जो हमारा x होगा वो इन दोनों से छोटा नंबर होगा. तो इस केस में अगर हम स्मॉलर नंबर फाइंड कर रहे हैं तो हम फाइंड करेंगे HCF, राइट? Now, next question is, in a seminar, the number of participants in Hindi, English and Mathematics, हमें 3 सब्जेक्ट्स बताए हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, राइट? एक सेमिनार है जिसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के पार्टिसिपेंट्स हैं, which is 60, 84 and 108. Now, find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. हमें बताना है कि हम इन स्टूडेंट्स को कितने रूम्स के अंदर अलॉट करें ताकि वो इक्वली सीटेड हो, right? And they also have the same language. Now it is very much obvious, अगर हम rooms find करेंगे तो जो given number से वो क्या होंगे? Less होंगे. मीनिंग हमारे पास ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है? क्या रूम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट से कम होंगे या ज्यादा होंगे? ऑब्वियसली कम होंगे, क्योंकि एक रूम में ज्यादा बच्चे बैठ सकते हैं. ऐसा तो नहीं है कि 60 स्टूडेंट्स है तो 60 रूम्स होंगे. दैट इज नॉट पॉसिबल. क्या पॉसिबल है? सो इन दिस केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू find a smaller number, smaller than 60, smaller than 84, smaller than 108. So that smaller number means we have to find the HCF in the question. Also, इसने बोला that it has to be divided equally, right? Now see, HCF हम division method से भी करते हैं, और division का मतलब ही क्या होता है? That something that needs to be divided equally. So अगर division का भी question आता है तो वो भी reflect करता है कहीं ना कहीं कि हम HCF के question से deal कर रहे हैं. The next question is, the students in a class can be divided in the groups of 2, 3, 5 and 6, right? What is the least number of children in this class can have, right? Now हमें स्टूडेंट्स को किस में डिवाइड करना है? ग्रुप्स में डिवाइड करना है. ग्रुप ऑफ 2, ग्रुप ऑफ 3,
group of 5 and group of 6, right? So what is the least number of children this class can have? Now अगर हम इसको groups में divide कर रहे हैं तो जो number of children होंगे, the number of children will be more or less? It will be more. Why? See, we are talking here about the groups, okay? ग्रुप्स मीनिंग कि इस ग्रुप में 2 स्टूडेंट्स हैं, इस ग्रुप में 3 स्टूडेंट्स हैं, इस ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स हैं, इस ग्रुप में 6 स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमें 2 का ग्रुप बनाना है। अब फॉर एग्जांपल अगर क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और हमें दो का ग्रुप बनाना है, मैं बोलूँ क्लास में 2 बच्चों का ग्रुप बनाना है, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आपको वो बताने हैं, तो आप क्या करोगे? सी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो ज्यादा है बट हम ग्रुप्स की बात करें कि 2 बच्चों का ग्रुप बनेगा, 3 बच्चों का ग्रुप बनेगा, राइट? सो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हमें 2, 3, 5 और 6 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है तो मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्लास में कितने होने चाहिए कि इन सभी नंबर्स का ग्रुप बन जाए, राइट? 2 बच्चों का ग्रुप भी बन जाए, 3 बच्चों का ग्रुप भी बन जाए, 5 बच्चों का भी ग्रुप बन जाए और 6 बच्चों का भी ग्रुप बन जाए। मतलब वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि 6 बच्चों का ग्रुप ही ना बने, ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें 6 का भी ग्रुप बने, 2 का भी ग्रुप बने, राइट? तो बेसिकली हमें जो नंबर फाइंड करना है वो बड़ा नंबर होगा, वो एक बड़ा नंबर होगा। बड़ा नंबर यानी कि हम बात करेंगे एलसीएम की, हम एलसीएम फाइंड करेंगे 2, 3, 5 और 6 का, राइट? Why? Again, we are dealing with LCM here. LCM means we are talking about multiples. Multiples का मतलब क्या होता है? Given number से बड़ा number. Now, next question is 4 bells toll at interval of 4, 7, 12, 84 seconds. Meaning 4 बजे 4 सेकेंड्स बाद, फिर 7 सेकेंड्स बाद, फिर 12 सेकेंड्स बाद, फिर 84 सेकेंड्स बाद ये 4 बेल्स बजती हैं, राइट? द बेल्स टोल टुगेदर एट 5 o'clock. और बेल्स जो है 4 बेल्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट 4 बेल्स, ठीक है? और ये चारों बेल्स इतने इतने इंटरवल्स के बाद बजती है और जब वो साथ में रिंग करती है तब टाइम होता है 5 o'clock. When will they again toll together? Now see, हमें बताना है कि दोबारा से ये साथ में कब रिंग होगी, राइट? तो हम क्या करेंगे, हमें आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे सेकंड्स बढ़ रहे हैं, राइट? मतलब इतनी इतनी देर बाद दोबारा बेल रिंग होगी। So what we are going to do is जो नेक्स्ट बेल बजेगी वो एक और बड़ा इंटरवल होगा, मतलब गिवन नंबर से बड़ा होगा, तो इस केस में हम क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम, क्योंकि हमें एक ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। ग्रेटर नंबर क्यों फाइंड करना है? क्योंकि जो हमारी बेल्स जो रेगुलर इंटरवल है वो बढ़ता ही जा रहा है, राइट? तो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। जब हम इन नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा कि इतने सेकेंड्स बाद दोबारा से ये बेल रिंग होगी, right? So whatever the answer we are going to get, we are going to convert it into minutes and seconds as per the given question. So that's it for the video. If you like it, please press the subscribe button, press the like button, share the video. And if you have more questions related to LCM and HCF, you can write down in the comments section. I'll try to make the videos on those questions and help you to figure out whether the question is of LCM and HCF. Thank you.